और आइए अब अगली बड़ी खबर दिखा रहे हैं हम आपको अयोध्या से। अयोध्या पहुंची धामी कैबिनेट। धामी ने कहा अयोध्या और उत्तराखंड का संबंध गहरा, तो उत्तराखंड के लोग हमेशा अयोध्या आएंगे। रामलला को देखकर मेरे मन में भावुकता होती थी, आज प्रभु श्री राम को देखकर प्रसन्नता होती है। हमें अयोध्या में जमीन मुहैया कराई जाएगी तो उत्तराखंड सदन बनाएंगे। उत्तराखंड का हर राम भक्त अयोध्या आना चाहता है। हम लोगों के लिए बहुत ही भगवान की कृपा से मिले हुए फल और बहुत शुभ का अनुभव कर रहे हैं, गौरव का अनुभव कर रहे हैं। और मैं अगर व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो आज और मेरे सभी हमारे दल के सभी सहयोगी लोग आज यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है और मेरे लिए बहुत भावुक है कि यहाँ भगवान रामलला 500 वर्षों के बाद फिर से अपने जन्म स्थान पर विराजित हो रहे हैं। हर एक सनातनी भगवान राम की कृपा से उनकी भावना की जीत हुई है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये कालखंड फिर से रामयुग यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। प्रदेश की सरकार से माननीय योगी जी से इस पर अनुरोध किया है कि हमको जमीन जल्दी दे देंगे तो हम लोग यहाँ पर जो है एक उत्तराखंड के लोग, चूंकि उत्तराखंड का और अयोध्या धाम का आपस में बहुत गहरा संबंध है और लोग आएंगे तो जल्दी हमको यहाँ पर जमीन मिल जाएगी तो हमारा भी एक सदन यहाँ पर बन जाएगा, इससे आने जाने वाले लोगों का और एक परस्पर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुर पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकुर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या आए थे भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। किस तरीके का वो माहौल देखने को मिला, क्योंकि काफी उत्साहित वो नजर आए हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से जमीन भी उन्होंने मांगी है कि अगर जमीन मिलती है तो वो यहाँ पर उत्तराखंड भवन बनाना चाहते हैं। बिल्कुल संगीता, 22 तारीख को प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं। उसके बाद से ही तमाम जो लोग हैं वो अयोध्या की ओर रुख कर रहे हैं। तो भाजपा शासित जो प्रदेश में वो ऐलान हुआ था अयोध्या दर्शन के लिए। इसी कड़ी में आज उत्तराखंड की कैबिनेट यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत जो उनकी कैबिनेट थी, कैबिनेट अयोध्या उनकी दर्शन पूजन के लिए एयरपोर्ट पे मीडिया से बातचीत करते हुए काफी भावुक दिखे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और लगातार अयोध्या में एक के बाद एक जो है जो है उनका जमावड़ा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी कहा कि जो है अगर उत्तर प्रदेश सरकार से हमको जो है जमीन चाहिए, अगर उत्तर प्रदेश सरकार हमको अयोध्या में जमीन देती है तो उत्तराखंड भवन बनाएंगे जिससे कि जो उत्तराखंड के लोग हैं अयोध्या में आ सके, रह सके और तमाम जो उसमें जो है उत्तराखंड भवन जो तमाम सुविधाओं से लैस करके उसको भी बनाने की जो है मांग की है। जी अंकुर, ये भी जानना चाहेंगे, देखिए इसके पहले भी अगर हम बात करें जब प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तब भी उत्तराखंड सरकार ने एक अच्छी पहल दिखाई थी। अपने हर शहर से सीधे अयोध्या जाने वाली एक बस की सेवा भी शुरू की थी। तो हम कह सकते हैं दोनों राज्य के बीच में एक अच्छी पहल इसे कह सकते हैं, क्योंकि सीएम धामी भी आज तमाम अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ आए हैं दर्शन करने के लिए। और लगातार देखा जाए एक गहरा संबंध उत्तर प्रदेश से भी उत्तराखंड का रखा जाता है। देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का संबंध आज से नहीं कई सालों से जो है, कई वर्षों से, कई युगों से जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का ये संबंध रहा है। और उत्तराखंड की बात की जाए तो यूपी के पर्यटक जब उत्तराखंड की ओर जाते हैं तो वहाँ पर भी जो है ये देखने को मिलता है कि जो यूपी के लोग हैं वो यूपी के लोगों का जो है जिस तरह स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ अब जो है दोनों के संबंध इतने गहरे हो गए हैं कि अब यूपी में भी जो है जब ये भवन बनाया जाएगा, जो उत्तराखंड भवन की मांग की है पुष्कर सिंह धामी जो यूपी के सॉरी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, यूपी के मुख्यमंत्री से जमीन के लिए भी डिमांड की है कि अयोध्या में उनको जमीन दी जाए। तो ये माना जा रहा है कि अब जो है सुविधाएं जो उत्तराखंड के भी लोग हैं उनको भी जो है अब यूपी में उसी घर जैसी सुविधाएं मिलने वाली है। साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी जो बातचीत कर रहे थे मीडिया से तो उनको ऐसा लगा कि उनसे बातचीत की है तो उन्होंने कहा कि हम जो है एक
चलिए अंकुर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ अब उत्तराखंड से देहरादून ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश, जिस तरीके से देखा जाए एक गहरा नाता है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का, आज उसी नाते को और गहरा करने के लिए सीएम धामी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे थे। जी बिल्कुल, देखिए संजयता, जिस तरीके से बात की पहले, जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की बात की थी अयोध्या में, तभी ये बात उठ गई थी कि जो मुश्कर सिंह धामी है वो अपने कैबिनेट के साथ और तमाम लोगों के साथ यहाँ पे जो है वो रामलला के दर्शन करने जाएंगे। परंतु उस समय जो है यहाँ पे भीड़ को देखते हुए ये बात को जो है अग्रिम जो है फरवरी माह के लिए टाल दिया गया था और ये कयास लगाया जाता है कि फरवरी में किसी भी दिन वो जा सकते हैं। तो वो आज जो है यहाँ पे 11 बजे अपने जो कैबिनेट के लोग हैं उनके साथ जो है वो रामलला के दर्शन करने उत्तर प्रदेश पहुंच गए। और खास करके अगर बात करें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की, तो उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो उनका भी जो है यहाँ पर जो है उनका लगाव रहा है और खास करके कहा जाए उनकी जो है जन्मभूमि रही है, तो उसको देखते हुए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो है वो बिल्कुल अलग नहीं है। उत्तराखंड सदन बनाने की भी यहाँ पर बात की गई है। सीएम धामी ने कहा कि अगर जमीन मिलेगी तो वो उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड सदन बनाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे उन्होंने एक अच्छी पहल की है कि जो उत्तराखंड के लोग हैं, जिस तरीके से उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को यहाँ पे रामलला दर्शन के लिए रेलवे से भी भेजा था, 1500 लोगों को जो है यहाँ से भेजा था, उसके लिए बस सेवाएं शुरू करी थी। अब उनका कहना था कि यहाँ पे उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि उत्तराखंड सदन की यहाँ पे जो है वो योगी सरकार से मांग करेंगे कि अगर वो हमारे को जमीन मुहैया करा देते हैं तो उत्तराखंड सदन वहां पे बनाया जाएगा, जिससे कि उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो भक्त है रामलला के दर्शन करने जाते हैं, उनको वहां सुविधाएं मिले, रहने की व्यवस्था मिले। और खास करके अगर बात की जाए जिस तरीके से यहाँ पे मंत्रियों का आवाज जमावड़ा रहेगा, एक दूसरे से वार्तालाप की, संवाद की बात की जाए, तो उत्तराखंड सदन अगर बन जाता है तो दोनों प्रदेशों के, दोनों राज्यों के बीच जो है कहीं ना कहीं संवाद को लेकर अच्छी एक पहल की जा सकती है। जी चलिए अवनीश जी, शुक्रिया जानकारी के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।